जनरल के साथ जो स्टार्टिंग पोस्ट में होते थे, अच्छी पोस्ट में होते थे, वो दिखा चलता हुआ भूत, लेडीज़ की शव और गर्दन कटे। वेलकम टू माय चैनल डेली बाइट ब्लॉग। और मैं आ चुका हूँ आज अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान और दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर किन की कब्रें हैं और क्या इतिहास है। चलिए देखते हैं इसके अंदर, आइए। निकोलसन सेमेट्री के अंदर कहा जाता है भूतों का बसेरा भी है, तो उनकी कब्र कुछ अलग अलग यूनिक तरीके से बनी है। जैसे कि इस आप कब्र को आप देख रहे होंगे, वाइट और ब्लैक स्टोन के पत्थर से बनी हुई है और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है इसके अंदर, शायद ये श्लोक लिखे हुए हैं इनके चर्च के। तो ये एक, और कहा जाता है कि इस रूट पे आगे जाके कब्रें हैं काफ़ी। यहाँ पर कुछ लोग, ये है देखो, ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, अलग ही दिख रहा है इसका जो मोनोमोन बना हुआ है कब्र का, कुछ अलग। वेलकम टू माय चैनल डेली बाइट ब्लॉग। और मैं आ चुका हूँ आज अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान और दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर किन की कब्रें हैं और क्या इतिहास है। चलिए देखते हैं इसके अंदर, आइए। इसका नाम है निकोलसन सेमेट्री। सेमेट्री के अंदर किन की कब्रें हैं और क्या इतिहास दिखाऊंगा मैं आपको अंदर चल के। तो मैं आज आ चुका हूँ एक ऐसे कब्रिस्तान में, एक ऐसी जगह पर जो कि 1857 के अंदर इसकी तामीर करी गई थी और यहाँ किन के वंश रहते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। आइए पहले मुआयना कर लेते हैं हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। कहते हैं कि ये एक हॉरर पैलेस है, आए तो फिर रिक्स पे आए। इस जगह का नाम निकोलसन सेमेट्री है। सेमेट्री निकोलसन सेमेट्री, इसका नाम क्यों पड़ा, क्या वजह रही, क्या हिस्ट्री है इसकी, बताऊंगा मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर। और ये एक, सबसे पहले बता दूंगा आपको, कश्मीरी गेट पे है कब्रिस्तान और इसके अंदर कहा जाता है कि एक हॉरर चीज़ यानी भूतिया कब्रिस्तान भी इसको कहते हैं। अभी मैंने पता करा कुछ लोगों से जो यहाँ रहते हैं, उनसे मैंने बात करके पता करा, उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर हमने 2-3 बार जनरल निकोलसन का सर कटा चलता हुआ इंसान देखा, यानी मरा हुआ भूत देखा चलता हुआ। और कहीं कहीं आवाज़ें सुनाई देती है इस कब्रिस्तान के अंदर, कहीं कहीं पायल की आवाज़ सुनाई देती है, कहीं कहीं तो रूह फोस निकलते हुए दिखते हैं यहाँ पर। तो कई लोगों ने बताया कि ये एक हॉरर पैलेस भी है और अगर आप आते हैं तो इसकी आप खुद अपनी ही जिम्मेदारी पे आना पड़ेगा। वीडियो अलाउ नहीं देंगे, मगर आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी करके आना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंग्रेज़ों के ज़माने के बाबा दादा की कब्रें जो उस टाइम बनाई गई थी और आज वो कहाँ मौजूद हैं। ये बात है हमारी 1857 के अंदर। 1857 के अंदर एक पहली वॉर हुई थी जो कि बहादुर शाह जफ़र ने लड़ी थी अंग्रेज़ों के साथ, और उसमें जो जनरल का किरदार निभा रहे थे, जनरल जॉन निकोलसन की मैं आपको कवर दिखाऊंगा। 1857 में उनकी डेथ हुई थी और उसमें उन्होंने एक जनरल का किरदार निभाया था जो कि वॉर हुई थी बहादुर शाह जफ़र से 1857 के अंदर। आइए मैं दिखाता हूँ उसकी कवर आज। यहाँ पर मेंशन है ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन, डेट 23 सितंबर 1857। ये वही डेट है जिस डेट पर सबसे पहली भारत की आज़ादी बहादुर शाह जफ़र ने लड़ी थी अंग्रेज़ों के साथ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मेन चीज़। ये जो कवर अंडरलाइन कर रखी है, जितनी भी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं, जितनी भी A to Z कब्र बनी हुई हैं, उन सब के से बड़े जनरल यही हैं। क्लिप के अंदर आओ टिलो। ये भी तो कवर है।
जनरल जॉन निकोलसन की सबसे अलग एक कब्र बनी हुई है और उसको अलग ही काली जो क्या बोलते हैं इसको, काली सी जो रैगिंग कर रखी है। आओ, ये है जनरल निकोलसन की कब्र, जो आप देख रहे होंगे जनरल निकोलसन की कब्र है। इसके बाद जितनी भी कब्रें हैं वो सारी अलग अलग यूनिक में हैं, अलग अलग स्टाइल में हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चर के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ कब्रों की, इसके बाद जो नेक्स्ट कब्र है वो है इस तरफ। ये कब्र है सीक्रेट की, जो कि इसके अंदर विल मिलियन मार्शल, इनकी डेथ हुई थी 3 जनवरी 1858 के अंदर। इनके बाद इनकी डेथ हुई थी और ये कब्रिस्तान कहलाया जाता है अंग्रेज़ों के दादा परदादा यहाँ दफन हैं। अंग्रेज़ तो चले गए थे, हमारे देश से चले गए थे, मगर उनके बाप दादा यहीं रह गए थे। तो इस जगह के अंदर यहाँ पर इनका कब्रिस्तान है और अलग अलग यहाँ पर कब्रें हैं बनी हुई, अलग अलग स्टाइल में। और कुछ यूनिक कब्र मैं आपको दिखवाता हूँ। आ जाइए आगे से, आ जाइए। कहा जाता है जिसकी जितनी अच्छी यूनिक कवर होगी वो उतना अच्छा पोस्टमैन रहा होगा उस वॉर के अंदर। तो जैसा कि जनरल जो निकोलसन थे, इनकी कवर सबसे अलग बनी हुई है और अलग ही इनकी अंडरलाइन कर रखी है, लोहे के इसमें वो सरिये लगा रखे हैं। और उनके बाद फिर यह कुछ फैंसी जो कवर है, एक ये कवर है, इसमें लिखा हुआ है, शायद देखते हैं, इसकी कवर है ये। विल फॉन्चनर, डेथ हुई थी इनकी 20 दिसंबर 1860 के अंदर। इशू इज़ माई, तो ये एक यूनिक कवर है। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको मुग़ल की कवरें दिखाई होंगी, काफ़ी सारे टाउन दिखाए होंगे, उनके ही से मिलती जुलती कुछ कवर है ये सामने। और ऐसा लग रहा है कि ये कवर नहीं, कुछ मुग़ल की कवरें हों, शायद मुग़ल की तरह जो स्ट्रक्चर यूज़ करा गया है इसके अंदर, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और इसके बाद फिर मैं करता हूँ आगे, एक कवर और है वाइट और ब्लैक पत्थर की बनी हुई है, वो स्टोन पत्थर यूज़ करा गया इसके अंदर। इस कब्रिस्तान का जो मेन चीज़ कहा और सुना जाता है, मैंने पूछा, बातचीत करी भी बाहर के गार्ड लोगों से, आसपास के लोग जो यहाँ जो सेवादार हैं, काम करने वाले हैं, उनसे मैंने पता करा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जनरल निकोलसन की जो सर कटा गर्दन बॉडी है वो यहाँ पर रात को घूमता है और भी भयानक भयानक आवाज़ें, और उनकी जो अलग से जो लोग हैं साथ में वो उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार उन्होंने देखा भी गया है कि ये एक तरह का हॉरर पैलेस भी है यहाँ पर। इस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है काफ़ी हॉरर टाइप का एकदम। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको कब्रें ही कब्रें दिखेंगी, अलग अलग तरीके की, अलग अलग पहचान वाली कब्रें। और इसको एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ये कब्रिस्तान आता है और ये एक हॉरर पैलेस का भी नाम दिया गया है इसको। एक कब्र ये है, देखो ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, अलग ही दिख रहा है, इसका जो मोनोमोंट बना हुआ है कब्र का कुछ अलग ही दिख रहा है जो स्टैंडिंग में। तो ये काफ़ी एक अच्छे कोई पोस्ट पर रहे होंगे जनरल के साथ ही, तो उनकी ही ये कब्रें हैं। और बताते हैं कि जो अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ाई हुई थी, बहादुर शाह जफ़र की जो लड़ाई हुई थी 1857 के अंदर, उनके जो दादा परदादा थे वो आज यहाँ दफन हैं। अंग्रेज़ों के दादा परदादा आज यहाँ दफन हैं और उनके जो मेन लीडर थे ये कुछ बच्चों की कब्रें हैं, इधर बच्चों की कब्र हैं, एक ये है। इस तरह की अगर हम बात करते हैं कब्रों की, तो ये यूनिक कब्र हैं जो जनरल के साथ किरदार निभा रहे थे। ये कुछ उनकी खास लोगों की कब्रें हैं। और कुछ एक यूनिक कब्र इधर भी है, जैसे कि आप वो सिंबल देखेंगे, एक लंबा सा सिंबल दिख रहा है, वो एक लंबा सा सिंबल, एक उसकी अलग पहचान है। फिर उसके बाद एक पीछे है, तो अलग अलग इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो एक लगाया हुआ है इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग जो करी गई है अलग अलग स्टाइल में जो आकारा गया है, वो इसका अलग अलग मेन बंदों को जानकारी देने के लिए कि हाँ ये निकोलसन जनरल के साथ में थे, अहम भूमिका निभाने वाले। उनके साथ अगर मैं इस बात करूँ, इसकी कवर की बात करूँ, ये थे उनके जनरल के साथ सेकंड नंबर पे ये थे। और उनकी शायद ये वाइफ है, वाइफ की भी कवर है। जनरल निकोलसन की जो वाइफ थी उनकी कवर यहाँ पर है और ये ब्लैक और वाइट स्टोन के पत्थर से बनी हुई है। और इसमें जैसे कि अपनी कवर पर कलमे लिखे होते हैं,
तो इनके में श्लोक लिखे हुए हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये काफ़ी पुराने हैं और अलग ही कबर दिख रही है, मतलब यही 2 कबर कैसी हैं। अब मैं बात करता हूँ उसके अंदर एक कुछ इस तरह की यूनिक कब्रें हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, जो ज़्यादा लेवल जो वो वाली जो आप कबर देख रहे हैं जनरल निकोलसन की है कबर, जो कि 1857 के अंदर जो पहली और आज़ादी की लड़ी गई थी बहादुर शाह जफ़र और अंग्रेज़ों के साथ। तो वो उसके जनरल उस टाइम के 1857 की जो वॉर हुई थी उसके जनरल थे वो ये थे, जिनका कवर का नाम है निकोलसन, जनरल निकोलसन इनका नाम था। और अब इनकी कब्रें यहाँ पर हैं, और एक कब्र इनकी यूनिक कब्र और कुछ इस तरह भी है, देखो यूनिक सी कब्रें हैं। तो इस कब्रिस्तान के अंदर जिसके अलग अलग यूनिक कब्रें हैं, तो वो अच्छे पोस्ट में एक वो हो, जैसे कि निकोलसन सेमेट्री के अंदर कहा जाता है भूतों का बसेरा भी है, और कहा जाता है कि इस रूट पे आगे जाके कब्रें हैं काफ़ी। यहाँ पर कुछ लोगों को दिखा चलता हुआ भूत, लेडीज़ के शव और गर्दन कटे हुए जनरल साहब, जो कि काफ़ी डरावने लगते हैं। भाई मैं तो कहूँगा अगर आओ अपने रिक्स पे आना, हमारे दिन में ही फट रही है और हम फिर 2 बंदे शूट कर ही रहे हैं। तो मैंने बताया जैसे कि आपको इसके अंदर 1857 में जो फर्स्ट वॉर हुई थी बहादुर शाह जफ़र के अंग्रेज़ों के साथ, पहली लड़ाई जो लड़ी थी उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ी थी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों के जो जितने दादा परदादा जितने भी आज यहाँ पर जमा हैं, यहाँ पर दफन हैं, और इनको अंग्रेज़ों के तो चले गए पर उनके दादा परदादा यहाँ रह गए। तो इसको एक हिंदी में ये भी कहते हैं कि अंग्रेज़ों के जो दादा परदादा है वो आज यहाँ पर 2 गज ज़मीन के अंदर हैं और उनको यहाँ जगह मिल गई। सेमेस्ट्री का जो मेन चीज़ है वो है कब्रें। कब्रें के अंदर एक अलग अलग स्टाइल, एक अलग अलग यूनिक उनको डिज़ाइन दिया गया है उसके पहले किरदार के ऊपर, कि जनरल के साथ कौन से आदमी का क्या किरदार था और उसने क्या किरदार निभाया, तो उसको अलग अलग उसकी कब्रें रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पर आके कि हाँ जी इस जनरल ने इसको ये निभाया, इसने ये निभाई वहाँ तक। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत कुछ अगर आपको लग रही हो, अब यहाँ पे आकिल भाई अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी जानकारी निकाल के दे रहे हैं हमारे को, तो भाई आपके दिल में लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मत करो मगर वीडियो को आगे शेयर कर दो, क्या पता किसी को अच्छी लगे यहाँ की वीडियो। और नए ब्लॉग को देखने के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आकिल भाई मुझे दिल्ली के अंदर यहाँ का ब्लॉग चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय।